बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू होम टीवी। आपकी मेज़बान हिरा शब्बीर आपके साथ दिल की बात लेकर हाजिर है। हम आपकी मुलाकात अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ करवाते हैं। आज एक मुख्तलिफ़ शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आप योगा एक्सपर्ट हैं, नाम मुनसिफ़ है, लेकिन आप इन्हें योगी मुनसिफ़ के नाम से जानते हैं। आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपकी मुलाकात करवाते हैं योगी मुनसिफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको दिल की बात में। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, शुक्र है मालिक का। मुनसिफ़ साहब, हमारे व्यूवर्स को सबसे पहले तो ये बताइए कि योगा है क्या? ये कोई एक्सरसाइज है, कोई रिलैक्सिंग थेरेपी है, क्या है ये? योग का मतलब योज से निकला है। योज का मतलब है जोड़ना, यूनियन टुगेदर। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज भी हैं, ब्रीदिंग की टेक्निक है, डिफरेंट किस्म की इसमें एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस वक्त जो हमारे माशरे में, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो की जा रही है वो थेरेपिकल टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। बहुत टफ किस्म की नहीं की जाती। ज़्यादातर नॉर्मल मैं जो देखता हूँ सुबह में हर किस्म की एज ग्रुप के लोग एक्सरसाइज करते हैं। वो एज अपने आप को फिट रखने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज। तो इसके हमारे बॉडी पे क्या असरात मुरतब होते हैं? बॉडी पे सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है इसमें ब्रीदिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। ब्रीदिंग का जो मेन मकसद होता है, ब्रेन को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन जब हम ब्रीदिंग की जब एक्सरसाइज के दौरान हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारी ब्लड में ब्रीदिंग जाती है, तो वो ब्लड को प्योरीफाई, क्लिनजिंग इस तरीके से वर्क कर रही होती है। क्या इससे रिलैक्स भी फील करते हैं? बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि रिलैक्स भी कर रही होती हैं, जो एनर्जी भी बढ़ा रही होती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स हैं। फॉर रिलैक्सेशन के लिए डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक्स हैं तो उनके लिए एक अलग वर्कआउट होता है। बैक पेन है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज हैं, हर डिजीज़ के लिए डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। तो आपको कैसे ख्याल आया कि योगा करना चाहिए या इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? इसको मैं इस तरीके से लूँगा कि 2006 में मेरा जो मुलाकात हुई थी योगी वजाहत के साथ हुई थी। बहुत बड़ा नाम, हर कोई वाकिफ़ है। तो उससे पहले मैं योगा के मुतल्लिक नहीं जानता था। जब मुझे योगी वजाहत साहब के साथ मुलाकात हुई, फिर मैंने उनके साथ एज अ मैनेजर काम करता रहा 2006 से लेके ऑनवर्ड। फिर 2009 में सर ने मुझे योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया। आपने बाकायदा तरबियत योगी वजाहत साहब से हासिल की? जी। तो कितने अरसे का टाइम पीरियड था? सर ने मुझे इस दौरान तो मैं सीखता रहता था, सर के साथ कर रहा था, हर चीज़ सर देख रहा होता था। हर मैनुअल बनाना, सर की बुक्स के हवाले से हेल्प सर के साथ मैं देखता रहता था हर चीज़ें। मगर जो प्रॉपर ट्रेनिंग थी सर की, सर 3 महीने की योगा टीचर ट्रेनिंग करवाते थे। 2009 में सर ने मुझे करवाई और उसके बाद कंटिन्यू आज तक योगा टीचिंग कर रहा हूँ। तो आप अभी भी एक्सरसाइजेस साथ साथ करते रहते हैं? कुछ नई आती रहती हैं इसमें चीज़ें, या मखसूस चीज़ें ही हैं जिसको आप रिवाइज करते हैं? नहीं, एक्सरसाइजेस बेशुमार एक्सरसाइजेज हैं। इसके अगर पोस्चर के काउंटिंग की जाए तो वो कहते हैं 64,000 पोस्चर्स हैं। ओहो, तो 64,000 के लिए पूरी लाइफ चाहिए कि आप अगर पूरी लाइफ में भी करते रहें तो उस लेवल पे आप डिफरेंट लेवल्स चलते रहते हैं। आप अभी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अराउंड 100 to 200 अगर एडवांस पोस्चर लगाए जाएं तो उसमें 200 के अंदर पोस्चर्स कर लेता हूँ। सही। और जो कि बेसिक पोस्चर को कहा जाए तो वो 80 पोस्चर्स जो नॉर्मल रूटीन में, जो मैं अर्ली मॉर्निंग में पार्क्स में और नॉर्मल लोगों को करवा रहा हूँ, 80 पोस्चर के दौरान पोस्चर हैं जिसको आगे पीछे करके। तो आजकल आप बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, मेरी क्लासेस तो क्या फीडबैक मिलता है? लोग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं? बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, लोगों को फ़ायदा होता है तो वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट को कहता हूँ 1 महीना कर लें, उसके बाद आप करना नहीं करना। अच्छा, इसमें कौन लोग ज़्यादा शामिल हैं? मतलब जवान, नौजवान, बूढ़े लोग, मर्द, ख़वातीन, कौन? जो मैंने जज किया है 40 से ऑनवर्ड लोग हैं। अच्छा, 40 अबव? हाँ, अबव 40, और मेल फीमेल बोथ।
अच्छा, दोनों मौजूद हैं। तो आप अलग अलग ट्रेनिंग्स करवाते हैं? जमजमा पार्क में जो मैं क्लास लेता हूँ सुबह के वक्त, वो नमाज के बाद स्टार्ट होती है। नमाज के आपको पता है सुबह के वक्त के टाइमिंग चेंज हो रहे थे। इस वक्त जो टाइमिंग चल रहा है 6:45 to 7:45 के टाइमिंग होते हैं। तो माशाल्लाह उधर लोग कुछ फीमेल्स भी हैं सीनियर्स, और 30, 35, 20, 25, 35 ऐसे चल रहे होते हैं ऑन ऑफ, इस तरीके से लोग कंटिन्यू। अच्छा, आप किसी इदारे से वाबस्ता हैं? वो करवाता है ये तमाम काम या आप पर्सनली करते हैं? ये जो एक ग्रुप बन गया है, एक क्लब टाइप का बन गया है वहाँ पर। फ्रीडम फ्लावर क्लब है जो मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज करता है। तो वो सारे ये चीज़ें देख रहे होते हैं, कैसे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बहुत अच्छा बताइए कि योगा के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं? बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। तो स्टार्टिंग में क्या सिखाते हैं? बिगनर लेवल में बेसिक पोस्चर्स सिखाते हैं। उसमें बिगनिंग की ब्रीदिंग की टेक्निक भी होती हैं, क्रिया कहते हैं, प्योरिफिकेशन के अमल को, क्लिनजिंग के अमल को, वो होते हैं, और पोस्चर होते हैं। और कभी अगर किसी से खुदा ना खास्ता कोई स्टेप गलत हो जाए तो बॉडी पे इफेक्ट होता है? बेसिक जो मैं इस वक्त करवा रहा होता हूँ उससे बहुत ही सेफ पोस्चर करवा रहा होता हूँ। बाज़ लोग जो पर्सनल सेशन लेते हैं उनको फिर हम असिस्ट कर रहे होते हैं। जो ग्रुप क्लास होती है जनरली वो हम बहुत ही बेसिक रखते हैं। अच्छा। अदरवाइज जो पर्सनल होम सेशन होते हैं, ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनको हम यानी फिर जब हाई लेवल पे जाते हैं तब हमें उनको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अच्छा, आजकल लोग सबसे ज़्यादा मोटापे की वजह से परेशान होते हैं, उसको कम करने के लिए योगा या कोई भी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, तो इस हवाले से आप क्या उनको बताते हैं? हाँ, बेशक एक्सरसाइज योगा बहुत कम कर सकता है, मगर उसका लेवल हाई लेवल पे जाना पड़ता है। बेसिक बिगनर में बहुत ही लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि वजन बढ़ता क्यों है, इसका जवाब आप दीजिएगा। वजन बढ़ता क्यों है? डाइट आपकी अगर ख़राब हो, कोई प्लान नहीं हो, तो फिर वजन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हमें कंट्रोल भी उधर ही करना है, यानी योगा के साथ डाइट प्लान भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप होता ये कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका सिस्टम तेजी से काम करता है, उस वक्त भूख बढ़ जाती है। आपको उस वक्त कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो वेट और गेन होगा। तो आप साथ गाइड करते हैं? गाइड करते हैं बिल्कुल, कि आपने कंट्रोल करना होता है। तो सबसे अहम बात तो ये कि लोग अमल करते हैं। यहाँ पे बहुत कम करते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम लोग करते हैं। कुछ लोग हैं बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन किस्म के उनका लाइफस्टाइल बना लिया योगा के बाद। उन्होंने टाइम से खाना, टाइम से, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, उनमें से कुछ लोग यानी ये इफेक्टिव जब ही है जब आप तमाम चीज़ों को फॉलो करें, जस्ट लाइफस्टाइल अपना बेहतर करेंगे तो रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आते हैं। तो कौन लोग आपकी बातों को जल्दी पिक कर लेते हैं, यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन? मिडिल एज। मिडिल एज वो लोग जो खुद से आते हैं, कोई भेजता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बातों को फॉलो कौन सी जनरेशन करती है, यंग या ओल्ड? मिडिल एज करती है। उनमें से भी वो लोग करते हैं जो खुद से आते हैं मेरे पास। अदरवाइज बाज़ दफ़ा कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जाएं, कर देते हैं कि कुछ फैमिली कहती है, ज़बरदस्ती भेजती हैं आप जाएं। वो लोग तो उनका इंटरेस्ट नहीं, जिसका अपना इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, और उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आप ये करें। तो उनको पता होता है कि भाई हमने। कितने टाइम पीरियड का ये सेशन होता है? मैं जो डेली सेशन लेता हूँ 45 मिनट का है, और 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन और रिलैक्सेशन, ये अराउंड 1 घंटे का। डेली बेसिस पे करना है? डेली वीक? बिल्कुल। तो कितने मंथ्स पर जाता है ये तो जस्ट डेली चल रही होती हैं क्लासेस, जितनी आपकी नीड है, जब तक आप करना चाहते हैं। उधर एक जैसे आप रोजाना खाना खाते हैं, इसी तरीके से रोजाना एक्सरसाइज और योगा भी करते हैं। अगर आप छोड़ना चाहें, नहीं मैनेज कर पा रहे, तो कुछ असरात होते हैं बॉडी पे? नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। जो फायदा होना तो वो नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं है। आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। मगर योगा ना करने से कोई डिसएडवांटेज नहीं है। करेंगे तो एडवांटेज मिलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे, आप फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो इस तरीके से है ये। तो हम अपनी डेली रूटीन में योगा को कैसे शामिल रख सकते हैं? जैसे बाकायदा अगर जाके क्लासेस ना लें और घर में थोड़ा बहुत योगा करना चाहें। उसके लिए मैं अभी कुछ दिनों में यूट्यूब के चैनल मैंने बनाया मुनसिफ योगा। उस पर मैं
डेली के वर्कआउट डालूँगा। डेली वर्कआउट होंगे, जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ होंगे, वो डिफरेंट डिजीज़ के बारे में क्या कहते हैं, और इस तरीके की मैंने वो वीडियो बनाई है कि आप अपने घर पर लगाएं, उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आप सुबह उठें सुबह कर लें, अगर शाम में टाइम है शाम में कर लें। यानी लोगों के लिए ये आने वाले दिनों में नेक्स्ट मंथ से मैं हर हफ्ते को अपलोड किया करूँगा वीडियो। इंशाल्लाह ये तो एक अच्छी कोशिश है आपकी। मज़ीद योगा से मुताल्लिक़ ही सवालात आपसे करते हैं। अभी एक वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्त एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हम मुनसिफ योगी से बातें कर रहे हैं, दोबारा हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं दिल की बात हिरा शब्बीर के साथ और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुनसिफ योगी। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए मुनसिफ के योगा करने के लिए कोई मखसूस टाइम है या किसी भी वक्त किया जा सकता है? जो बेहतरीन टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है। अदरवाइज़ अगर नहीं टाइम मॉर्निंग में मिलता तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। जो बेहतरीन एडवाइस करूँगा वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग है। अच्छा, आजकल की जो ज़िंदगी है बहुत भाग दौड़ का शिकार है, लोग बहुत डिप्रेशन में, एंजाइटी है, तो क्या योगा के ज़रिए इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही आसान, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ टेक्निक है। इसे कहते हैं मुद्रा टेक्निक, मुद्रा थेरेपी कहते हैं। वो एक मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा इसे कहते हैं, नॉलेज का मुद्रा। ये रिलैक्स करने के लिए मुद्रा लगाया जाता है। ये इस तरीके से शहादत की उंगली को अंगूठे के सिरे के साथ टच कर लें, दोनों हाथों के साथ इस तरीके से बैठें, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं। आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते रहें, नाक से सांस लें, नाक से सांस को बाहर निकालें। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है। एंजाइटी के लिए, घबराहट हो रही होती है उस समय भी आपको ये बहुत ही बेनिफिट देता है। अच्छा, लोग परेशान होते हैं करते वक्त कि कहीं उनसे कोई स्टेप गलत ना हो जाए, तो एक चीज़ उनके सामने हो तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो इस सिलसिले में आपने कोई काम किया है? जी बेहतरीन, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया कि मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं। मेरे उस्ताद हैं टीचर योगी बजाज साहब, उनकी भी कुछ वीडियोस उसमें हैं। वो भी इसी हवाले से डिफरेंट डिजीज़ पे सर भी बता रहे होंगे। जैसे मैंने मुद्रा का बताया तो मुद्रा की भी टेक्निक सर बता रहे हैं उसमें मेरे प्रोग्राम में। तो इस तरीके से डिफरेंट डॉक्टर्स भी बता रहे होंगे कि वो डॉक्टर्स भी एडवाइस करेंगे कि ये एंजाइटी है तो एंजाइटी में क्या क्या चीज़ें डॉक्टर्स के हवाले से वो भी होंगी। योगा में भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। और वेट लॉस के हवाले से अगर हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बताना चाहें? वेट लॉस की सबसे पहले तो आप अपना डाइट को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा वर्कआउट आपने डेली रूटीन में आपको करना होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में चेक एंड बैलेंस रखें और खाना और वर्क को बैलेंस लेके चलेंगे तो आपके वेट नॉर्मल चलेगा। अगर खाना बढ़ा देंगे तो वेट बढ़ जाएगा। अगर काम, एक्सरसाइज, वर्कआउट को बढ़ा देंगे तो फिर आपका वज़न कम होगा। अदरवाइज आप खाना भी खाएं और वर्कआउट भी कम करें तो और फिर नींद कितना मैटर करती है? नींद 8 घंटे तकरीबन होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे के लिए। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं या आजकल तो नॉर्मली लोग ऑफिस से ही 9, 10 बजे आ रहे होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें? हर ऑर्गन्स का एक टाइमिंग, अगर हम दुनिया को देखें, सुबह होती है, शाम होती है, वो एक सिस्टम से चल रही होती है। सूरज के हिसाब से अगर चलें ना तो किसी किस्म की कोई डिजीज़ ही नहीं हो। आपने देखें कि सुबह उठते हैं, आँखों के लिए एक अलग टाइमिंग है, हार्ट के लिए एक अलग टाइमिंग है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए आप देखें उसका एक अलग टाइमिंग है, नींद का अलग टाइमिंग है। अगर हर ऑर्गन्स के एक एक अलग अलग टाइमिंग है, अगर आप उसको वो टाइमिंग पे नहीं रेस्ट देंगे, वो किडनी पे लेते हैं नींद का,
किडनी का ताल्लुक नींद के साथ ऐसे है कि अगर आप रात को सोएंगे नहीं तो किडनी का जो टाइमिंग होता है रात को सोने का, रेस्टिंग टाइमिंग है, अगर किडनी को सोने नहीं देंगे वो वर्क कंटिन्यू करता रहेगा, तो आपकी किडनी डैमेजेस होंगी लॉन्ग टर्म के लिए। आंखों का प्रॉब्लम आप देखें कि हम रात होती है तो कमरे के अंदर दिन होता है, लाइट चल रही है। तो आप क्या समझते हैं आजकल की जो मौजूदा दौर है और जिस तरह की हमारी रूटीन लाइफ हो चुकी है, इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? बंदों पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? आप एज एक्सपर्ट क्या कर सकते हैं? मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि भाई आप लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, सूरज के साथ उठें, सूरज के साथ एक तरीके से नेचर के साथ आप चलें तो बेहतरीन, आपको किसी किस्म की कभी डिसीज नहीं। आप फॉलो करते हैं तमाम चीजें? पूरी कोशिश करता हूँ, बाज़ दफ़ा लेट हो जाता हूँ सोने में, मगर मेरी कोशिश होती है कि 10 से 11 बजे तक सो जाऊं। तो आपने भी अपनी डाइट प्लान की हुई है? बीच में हफ्ते में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमने भी इसी माशरे में रहना है, कुछ दावतें हो जाती हैं, किसी को मना नहीं किया जा सकता, मगर बहुत हद तक कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो अर्ली मॉर्निंग की क्लास है ना, अगर मैं लेट आवर्स की कोई पार्टी या कोई दावत, जैसे आज भी मैंने जाना था, मैंने अवॉइड कर दी, उसको कैंसिल कर दिया। तो अगर मैं रात की लेट आवर कुछ करता हूँ एक्टिविटी, तो मैं अर्ली मॉर्निंग की क्लासेस अपनी नहीं ले सकता। अगर अर्ली मॉर्निंग की क्लास नहीं लूंगा तो मेरा वो सारी दिन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब आप फ्रेश नहीं होंगे तो आगे कैसे आप सिखाएंगे? तो यही है, मेरी कोशिश होती है, काफ़ी अरसे से यही रूटीन चल रही है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि सुबह का नाश्ता मेरा जो कि जल्दी होना चाहिए वो 10 बजे होता है, और 2 मील मेरे डेली रूटीन में 2 मील है, एक 6 बजे अच्छा डिनर, और नाश्ता जो है वो सुबह 9-10 बजे तक होता है। यानी आप डिनर 6 बजे कर लेते हैं? कर लेता हूँ। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्कूल्स का, मेरे बच्चों का स्कूल का, तो उधर से बच्चे आते हैं स्कूल से, और उसके बाद हम फैमिली पूरी डिनर करती है, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस का स्केड्यूल चलता है। क्योंकि एक आम तासुर है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है सबसे पहले लोग उसको देखते हैं ना, तो आपको अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता होगा, क्योंकि आगे से सवाल आएगा ना कि आप खुद, आपकी फिजिक क्या है। मैंने कुछ अर्सा पहले काफ़ी वेट बढ़ाया भी था, कुछ गलत डाइट खाने की वजह से। फिर जब मैंने एफर्ट की तो मुझे पता चला कि कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। तो एफर्ट करनी पड़ती है, अगर आप गलत लाइफस्टाइल अपनाएं तो फिर इश्यूज आते हैं। तो आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है? तमाम मामलात में आपको फॉलो करती है, साथ देती है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका साथ काफ़ी हद तक होता है कि वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मैंने जाना होता है और स्केड्यूल इस तरीके से होते हैं कि वो मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा, ये बताइए कि आप पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं, कभी पाकिस्तान से बाहर आपने ट्रेनिंग्स करवाई? अभी अप्रैल में मेरा जाना होगा। पहले मैं जर्मनी जाऊंगा, जर्मनी में 2-3 लोकेशंस पे उन्होंने बुलाया मुझे, उधर योगा सिखाना है, और उसके बाद नेदरलैंड जोले सिटी है उधर, और फिर आखिर में इटली का एक विजिट है। किसी इदारे के थ्रू जा रहे हैं? जी, ये एक है, हमारे एक अदारा है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये। अच्छा, आपके उस्ताद योगी वजाहत साहब तो हैं ही, इसके अलावा आपने कहीं पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रेनिंग हासिल की हो? बिल्कुल, मैंने एक जो ट्रेनिंग है जो कि जर्मनी में लास्ट ईयर अगस्त में मैं गया था वहाँ, और एक कोर्स करके आया था उधर, इंटेंस योगा टीचर ट्रेनिंग। और इसके अलावा एक और मैंने ट्रेनिंग की थी, एक हमारी अमेरिकन टीचर है, वो मैंने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग की, वो है वन्यासा योगा कहते हैं, वो पावरफुल, जैसे आप कह रहे थे ना वेट लॉस का, उसमें उस किस्म का योगा उनसे सीखा, वो अमेरिकन टीचर है। अच्छा, तो पाकिस्तान से बाहर योगा में लोग कितनी दिलचस्पी लेते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूँ, इधर अगर 30 लोग मेरी क्लास में होते हैं ना, उधर 150-300 लोग होते हैं एक सेशन में। तो आपने इतने ममालिक की बात की और विज़िट भी किया, उनकी वीडियोस भी आप देखते रहते होंगे, कौन से मुल्क के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं योगा में? इसको कैटेगराइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि हर जो कि कहा जाता है कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा है और अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सही, तो पाकिस्तान में ये रुझान क्यों कम है, क्या वजह है इसकी? लोग आगाह नहीं है? नहीं, इसको मैं लाइफस्टाइल हमारा कुछ ऐसा बिगड़ चुका है, हम तो उसकी वजह से। तो इसको बेहतर करने के लिए अवेयरनेस तो देनी पड़ेगी ना लोगों को? अवेयरनेस
ज़रूर। आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ कि मीडिया काफ़ी इस पे काम कर रहा है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं अवेयरनेस के, हेल्थ के हवाले से काम हो रहा है। पहले से बेहतर हुआ है, पार्कों में लोग आना शुरू हुए हैं, वॉक करना शुरू हुए हैं, हेल्थ को फोकस करें, मगर फिर भी बहुत ज़रूरत है, इसमें काफ़ी कमी है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी कम है। मुनसिफ साहब, मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आपसे आगे बढ़ाएंगे, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्त है एक मुख्तसर से ब्रेक का, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं दिल की बात हिरा शब्बीर के साथ, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुनसिफ युगी। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए, ब्रेक से पहले हम सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, तो आजकल जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है उसमें मेजॉरिटी जो हमारी है वो खाने के लिए ज़िंदा है, ज़िंदा रहने के लिए नहीं खा रही, खाने के लिए ज़िंदा है। और जंक फूड, और हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर का खाना ही खाना पसंद करते हैं। तो आप चूँकि योगा को डाइट प्लान से रिलेट करते हैं, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज, ऐसा कौन सा मुद्रा आप बताएंगे कि जिससे इसके असरात को कम किया जा सके सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं। डाइट का जिक्र आया तो मैं 3 किस्म की पहले डाइट को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर आपको पता चल जाएगा हमने करना क्या है, इसमें मुद्रा लगेगा या क्या चीज़ होगी। 3 किस्म की डाइट होती हैं, राजसिक, तमासिक और सात्विक। राजसिक खाने वो खाने होते हैं जो राजाओं के खाने, जैसे कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, बारबेक्यू और इस तरीके से एक वक्त में 10-10 डिशें नॉर्मल घरों में हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ यही कहा जाएगा फिर। हाँ, और फिर आ जाती है ये खाने से आप राजाओं की सोच भी, जैसे राजाओं की सोच कैसी होती थी, हाँ, तो उस वक्त उनके पास रिसोर्सेज भी होते थे और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। जैसे आप देख लें कि ताजमहल बन जाते थे सोचने से, सोचें ऐसी होती थी। मगर इस वक्त हमारे जो कहते थे कर लेते थे, मगर इस वक्त खाने राजाओं के हैं, रिसोर्सेज नहीं है, सोच में महल बन जाते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, ये इसको और डिटेल में जाएंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आ जाता है राजसिक, तमासिक। तमासिक खाने खराब खाने कैसे होते हैं? खराब खाने फ्रिज में जैसे रखे, बासी खाने प्रिजर्व किए हुए। बासी खानों को भी इस तरीके से लूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे रेडी टू कुक चीज़ें मिलती हैं, वो उसी वक्त फटाफट फ्राई किया, वो तमासिक में आते हैं। और तीसरे जो खाने, सादा खाने, सात्विक सादा खाने। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये संस्कृत। अच्छा, संस्कृत योगा की जो बेसिक लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें ही कन्वर्सेशन की जाती है। सात्विक खाने, सादा खाने आपको पता है, सब्जियां, दालें, चावल, ये कभी वज़न बढ़ाएंगे ही नहीं। अगर आप उसको उसी वक्त पकाएं और उतना ही खाएं, आज से 30 साल पहले चले जाएं, आपको मोटे नजर आते थे 30 साल पहले। हाँ, जो जिस तरह की सिचुएशन आज है पहले मुख्तलिफ थी। हाँ, अगर अभी भी अगर और पीछे चले जाएं तो गाँव में अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उधर भी अभी फ्रिजें आ गई हैं। हाँ, हर चीज़ डिफरेंट तरीके की हो गई है। ताज़ा खाने का रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया है। फ्रिज से निकाला, गर्म किया और खाया, उसी वक्त पकाया, उसी वक्त खाने वाला ट्रेंड खत्म हो गया। अच्छा, चावल के लिए भी कहा जाता है कि चावल मोटा करता है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, इसमें सच है। उसका एक जगह मैं सुन रहा था कि जब आप चावल खाने का जिक्र होता है, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि चावल और रोटी को अगर एक जगह आप 2 चपाती लें और उतनी एक क्वांटिटी में चावल लें, वो 2 चपाती से आपका पेट भर जाएगा, मगर
जो कि चावल है उससे पेट नहीं भरेगा। आपको 4 चपाती जितने चावल खाने पड़ेंगे। हाँ। कैलोरीज इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके जो डेली की इनटेक कैलोरी है उससे ज़्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा। इसके लिए करते क्या है कि अगर आप चावल इतने ही पसंद है, अपनी प्लेट में चावल थोड़े डालें, सैलेड डालें और पेट को फिलअप करने के लिए अपनी चावल की क्वांटिटी कम कर दें और अपना पेट भरने पर फोकस करें। चलें डाइट को दोबारा रिलेट करते हैं योगा से। ये बताइए कि हमारे यहाँ जो आजकल लोगों की नेचर ऑफ जॉब है वो इस टाइप की है कि जहनी टेंशन और जहनी थकन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से ऐसे इदारों में लोग काम करते हैं जहाँ 22-22 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। तो क्या आम लोगों की बनिस्बत ऐसे लोगों के लिए योगा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो कि ज़हनी थकन का शिकार होते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी हो जाता है। अब जैसे हमारे टीचर्स हैं, उनका ज़्यादातर काम दिमाग का होता है, लेसन प्लान करना है, बच्चों को डील करना है, मुख्तलिफ बच्चे होते हैं उनके सामने, सबको लेकर चलना। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज ज़रूर कर लें। अच्छा। तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से क्या होगा कि उनका ब्रेन काफ़ी रिलैक्स रहेगा। सही। और मॉर्निंग में कर लें। इसमें ये भी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई ख़ास जगह चाहिए। आप अपने क्लासरूम में या स्टाफ रूम में बैठें और कमर ब्रीदिंग की टेक्निक में एक चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखते हैं, सिर्फ कमर को, स्पाइन को स्ट्रेट रखने पे फोकस करते हैं कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। और जब कमर सीधी रहती है तो आपके लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर ड्रॉप शोल्डर होंगे, लंग्स दबे होंगे तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं लेंगे। तो ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो थकेगा नहीं। बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन की कमी की वजह से चिड़चिड़ापन आता है, ऑक्सीजन ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिलती, गुस्सा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ और समझ रहा हूँगा, तो एक डिफरेंट किस्म की एक प्रॉब्लम आ रही होती है। यानी कि ये एक टेक्निक है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर से हमें नेचर के करीब आना पड़ेगा। कि बाज़ दफ़ा होता ये कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है कि हम बाहर की ऑक्सीजन नहीं लेते। फॉर एग्जांपल आप इंडोर एसी में बैठे हुए हैं, कार में गए, शीशे बंद किए, वहाँ पे भी एसी। अभी जैसे कि अभी हमारे यहाँ कराची में धूल मिट्टी, उससे बचने के लिए फ्रेश एयर नहीं लेते। उस वक्त क्या उन लोगों में, क्या आपको सामने जाहिर होगा जो इस लाइफस्टाइल में है, उनको चिड़चिड़ापन बहुत होगा, गुस्सा बहुत आ रहा होगा, वो किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। मसला उनका नहीं है, उनके में जो ब्रेन में ऑक्सीजन ही नहीं पूरी जा रही, वो उनको ब्रेन मसला वो कर रहा है। सही। तो अच्छा, आपने तस्करा किया कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो आपकी फैमिली में लोग कितना योगा से इन्वॉल्व हैं? मेरी मिसेस ने भी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। अच्छा, वेरी नाइस। 2009 में मैंने किया था। 2-3 साल के बाद उनको भी मैंने करवाया था, मगर वो कंटिन्यू टीचिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में वो मतलब फ्यूचर में इरादा है। तो आप जब विजिट्स करते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, तो फैमिली साथ होती है? बहुत कम होता है। पर्सनल जो इधर पाकिस्तान में जब रहते हैं तो तब तो कोशिश करते हैं कि नॉर्दर्न एरिया और इस तरीके से कोविड से पहले हर साल जाते थे फैमिली के साथ। अच्छा, तो खानदान के दीगर अफराद जो हैं वो टिप्स लेते हैं योगा के हवाले से? अभी शुरू हो गया है इस तरीके से। जैसे ही जाता हूँ फैमिली में, मामू अंकल इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, अभी उनको पता चल गया कि मुझसे योगा करवाता है और इस तरीके से आ रहा है, तो लोग सीनियर आके बैठ जाते, सीनियर छोड़ते नहीं अभी मुझे। अच्छा, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो जो मेरी एज के हैं वो कहते हैं आओ बाहर चलें, और वो बड़े कहते हैं आके हमारे पास बैठो, हमें कुछ टिप्स दो। हाँ, तो वो इस तरीके से आजकल ये ट्रेंड हो गया है मेरा। अच्छा, योगा के अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? योगा के अलावा फैमिली के साथ ही वक्त गुजरता है और बस, उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, तो मशागिल क्या है? मशागिल बेसिकली मेरा स्पोर्ट्स से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो स्पोर्ट्स के लिए आजकल टाइम नहीं मिलता।
कौन से गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैंने बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और क्रिकेट, हम स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कहते हैं क्रिकेट। जब हम उधर गए थे, हमारा मास्टर फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू था, तो हमने कहा कि हमें क्रिकेट आती है। वो कहते क्रिकेट के अलावा कोई बात करें, तो क्रिकेट को गेम ही नहीं, ये अच्छा कंसीडर ही नहीं करते स्पोर्ट्स के जैसे फिजिकल एजुकेशन और मास्टर में। वो कहते हैं क्रिकेट हर बच्चे को आता है। क्रिकेटर के दीवाने तो सुन के ये बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, परेशान होंगे। मगर वो कहने का मकसद उनका है कि क्रिकेट हर बच्चे को आता है। कोई और स्पोर्ट्स आती है तो बताओ, कोई नया गेम आता है, कोई डिफरेंट गेम आता है तो फिर हम बता देते। म्यूजिक से दिलचस्पी है? म्यूजिक से ठीक है, बस नॉर्मल कोई चल रहा हो अच्छा गाना तो सुन लेते हैं। चलें, आखिर में हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे योगा के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से? मैं एक बात कहूँगा कि आप वर्कआउट के लिए, कोई अपनी एक्सरसाइज के लिए एक टाइम सेट करें और उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपने आज दोपहर में टाइम मिला है, कल रात में मिलेगा, परसों सुबह में मिलेगा, ऐसा नहीं। एक रूटीन सेट करें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मॉर्निंग में जल्दी उठें और सूरज की रोशनी को एंजॉय करें। तो ये सबसे बेसिक, क्योंकि उसके साथ आपको पूरा दिन बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। दूसरों अगर 9 बजे उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको अपने लिए। तो अगर अपने लिए टाइम आप गुजार ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। मुंसिफ बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, होम टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस वक्त बुलाया, यहाँ पर दावत दी। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे योगी मुंसिफ की बातें और यकीनन आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अपनी मेज़बान हिरा शब्बीर को अब इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए होम टीवी, आपका अपना चैनल।